के शो में। आवारा कुत्ते सिंध सरकार के लिए चैलेंज बन गए। सिंध में रवा साल कुत्ते के काटने से दर्जनों अमवात। आवारा कुत्तों की रोकथाम और वैक्सीन की अदम दस्तयाबी बेनकाब। अदालत का कराची में आवारा कुत्ते पकड़ने का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। शहर कराची के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं जी, बढ़ते जा रहे हैं। डिस्कशन में आते हैं, नैरेटिव बनता है, फिर उसके बाद सब भूल भी जाते हैं। कुछ हद तक कुछ कोशिशें होती हैं, हल नहीं होता। कचरे पे, डेंगू वायरस पे, बारिशों पे बहुत बात हुई। हमने देखा कि हल तलब बात जो है वो बहुत कम हुई। सियासत हुई, कचरे पे सियासत हुई। अनफॉर्चुनेटली मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो एक अहम तरीन मसला, यानी एक कुत्ता शहर में 25 लोगों को जख्मी कर देता है इस वक्त सेंट्रल के इलाके में, कराची के। इसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, अगर सिर्फ विक्टिम्स की बात करें जो कुत्ते के हैं, इस वक्त कुत्ते के काटने से जिसको रेबीज हो जाता है, यानी जो कुत्ता पागल हो जाता है, जो खुद मर्ज में मुब्तला हो जाता है, वो काट रहा है, तो उसके 107 तक फिगर्स पहुंच चुके हैं। अब मसला यहां पर यह नहीं है कि 107, 105 या 150 या 200 हो गए। मसला यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर हमें वही सूरत हाल नजर आ रही है जो बारिशों में हमें जवाब नजर आते थे, जो कचरे पे हमें जवाब नजर आते थे। यानी अक्रॉस द बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फंड्स नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है, गाड़ियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बस ये सुन के हम इस पर तंग आ गए शहरी। और ये मसला भी अब किसी शहर में आप सिविलाइज बात करेंगे, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, नहीं होती। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको उठाना पड़ रहा है कि ताकि हमारी जो करता धरता है वो उस पर कुछ कर सकें। अदालतों तक मामला गए, अदालतों ने अहकामात दिए हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये बड़ा अहम सवाल है, और क्या होना चाहिए ये भी बड़ा अहम सवाल है। आपको ये सुनवाते हैं क्योंकि जो इस वक्त इस पूरे सिस्टम की आपको जो इस वक्त नाकिस कारकर्दगी, गवर्नेंस का फुकदान नजर आएगा, वो गवर्नर सिंध की स्टेटमेंट ही सुन लें आप इस मामले में। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स हियर दिस क्या कहा। ये बड़े एक अफसोस की बात है कि जब भी कोई ऐसे काम की जरूरत पड़ती है तो हम अपनी फोर्सेस की तरफ देखते हैं जिनका काम बॉर्डर की हिफाजत करना होता है। चाहे वो सैलाब हो तो हम फोर्सेस की तरफ देखते हैं, जलजला आ जाए तो फोर्सेस की तरफ देखते हैं। और अब ये है कि अगर कुत्तों को मारना है तो भी हम फोर्सेस की तरफ देख रहे हैं कि वो उसमें रेंजर्स हेल्प कर दें या कोई और हेल्प कर दे। तो इसका मतलब है कि क्या जो हमारी अपनी मशीनरी है क्या वो बिल्कुल नाकारा है, जिनके ऊपर हम अरबों रुपए सालाना खर्च करते हैं, वो कहाँ है? वो इदारे जिनके ये जिम्मेदार हैं इन कामों के, वो किधर सो रहे हैं? और अगर आप बजट से उठा के देखेंगे तो काफी पैसा खर्च हुआ होगा इन कामों के ऊपर। अब ये बात गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि क्या अब कुत्ते मारने के लिए भी फोर्सेस को, मतलब ये सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं? ये जो डीएमसी, केएमसी, सिंध गवर्नमेंट अरबों रुपए के फंड्स, करोड़ों रुपए के फंड्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वैक्सीन नहीं है, ये क्या है सूबे सिंध में? हो क्या रहा है आखिरकार? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। निहाल हाशमी साहब सीनियर सियासतदान नून लीग के सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद है कराची में पे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, कराची स्टूडियो में साथ हैं। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब होंगे, डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन है, एमक्यूएम की नुमाइंदगी, और आसिफ हसनैन साहब पीएसपी से कुछ देर में साथ मौजूद होंगे। निहाल हाशमी साहब, सर मैं बड़ा कंसर्न हूं क्योंकि ये मसला चले कुत्तों का ये तो नहीं, लेकिन बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, ये जो फुकदान है जिसकी तरफ गवर्नर सिंध हाईलाइट कर रहे हैं कि यहां पर इंतजामिया कुत्ते भी नहीं मार पा रही है, कोर्ट कह रहा है कि इंतजामिया कुत्ते नहीं मार पा रही है, क्या हो रहा है सूबे सिंध में, कराची में, पूरे सिंध में क्या हो रहा है? ये निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, वो एक कहावत है, बंदर के हाथ में नारियल। जब शहर के और सूबे की जिम्मेदारियां ना तजुर्बेकार लोगों को दिया जाए जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, अपना काम कोई नहीं करता है और दूसरे के ऊपर तनकीद करना ये सबसे आसान काम है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस माशरे के लिए, हमारे सूबे के लिए एक निहायत इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है। ये गवर्नर लेवल पे या सीएम लेवल पे डिस्कशन नहीं होता। पूरी दुनिया में कुत्ते होते हैं, पूरी दुनिया में कुत्ते काटते हैं, कुत्ते का काम ही है काटना। तो इसको देखने के लिए जो जिम्मेदार महकमे हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको फंड्स दिया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको वैक्सीन दिया जाए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए, तो ये मसला हल नहीं होगा। मगर अगर
हर सतह पे जिनका काम है कानून साजी करना, सूबे की निगरानी करना, शहर की निगरानी करना, वो भी अगर कुत्ता मारो और कुत्ता पकड़ो मुहिम पे लग जाए तो उनका काम कौन करेगा? तो बात सारी ये है कि जिसका काम है, आई डोंट नो कि ये डीएमसी का भी काम है कि नहीं है, शायद ये यूसी लेवल पे काम हो, मगर हम कुछ हमारी मीडिया ने भी अजीब व गरीब काम किया हुआ। चंद ऐसा सेक्शन है मीडिया का जो इस तरह की चीजों को भी इस तरह से कवरेज देता है। जब ये बैनुल-अक़वामी सतह पे ये चीज जाता है तो हमारे मुल्क की जगहसाई होती है। लोग ये बताते हैं कि ये मुल्क में हम क्या तिजारत करेंगे, क्या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या कारोबार करेंगे, क्या इसके साथ ताल्लुक रखेंगे, जिनके कंट्रोल में कुत्ता ना। तो बहुत सारी चीजें अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए हम इस तरह की इशू खड़े कर देते हैं, कुत्ता और कचरा। देखिए, जो जिसका काम है उसे वो काम करना चाहिए, और हमें अगर उसकी मदद हम कर रहे हैं तो हम ढोल ना पीटे, हम एक शहरी और एक पाकिस्तानी होने की अपनी जिम्मेदारी अदा करें। जिसका काम है उसको सपोर्ट दिया जाए, उसके साथ खड़ा हुआ जाए, और उसको हौसला अफजाई के साथ उसको माली या टेक्निकली या तकनीकी या जो भी फैसिलिटीज हो या तजुर्बात, उससे उसको मुस्तफीद करें, उसको डाउनग्रेड ना करें, उसको अंडरमाइन ना करें, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि बेहतर ऐसे तरीके से वो काम कर सके। मेरे ख्याल से ये चीज और ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। इससे हमारे माशरे पे बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं, और हमारे दीगर जो शोबे हैं, मसलन हमारा तालीमी शोबा है वो बड़ा मुतासिर होता है, हमारे ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें रिसर्च का काम करना है, हमें इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देना है, हमें एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देना है, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, और सारी फोकस जो होती है ये कुत्ता मारो कुत्ता मारो। तो ये बड़ा, ये मैं समझता हूं कि पस्तगी की तरफ हम जा रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छा, इसके नियाला साहब, क्योंकि इसका एक ह्यूमन एलिमेंट ये भी है ना कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और आप सही कह रहे हैं, इसको दुरुस्त करना चाहिए, तनकीद भी हो तो दुरुस्त करने के लिए हो। रेहान हाशमी साहब जो डीएमसी सेंट्रल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयरमैन एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रेहान हाशमी साहब, अदालत ने भी इस पर डीएमसी को कहा जी कि वो 22 अक्टूबर तक की शायद तारीख दी है। वहां काउंसिल ने कहा कि डीएमसी के पास गाड़ी नहीं है और गाड़ी केएमसी के पास है, तो केएमसी ने कहा कि शायद गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है। तो क्या मतलब इंतजामी तौर पर जिम्मेदारी किसके? सिर्फ निहाल हाशमी साहब ने ये पॉइंट रेस किए, ये जिम्मेदारी बेसिकली यूसी लेवल पर है, डीएमसी लेवल के ऊपर है, क्योंकि इसमें तो गवर्नर ही बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ही बात कर रहे हैं, है किसकी जिम्मेदारी? रेहान हाशमी साहब हमें समझाएं इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब केएमसी इंपावर्ड था तो आज से 20-25 साल पहले केएमसी के पास एक डिपार्टमेंट हुआ करता था स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का, उनके पास अमला हुआ करता था, उनके पास इक्विपमेंट हुआ करते थे, जो कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने के हवाले से मुहिम का इनेकाद किया करते थे। अच्छा, ये निज़ाम माजी हुआ, याद माजी रह गया, और उसका डिपार्टमेंट भी गायब हो गया, जो व्हीकल्स मौजूद थी वो खत्म हो गई, ये तो फैक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद 2001 और 2013 का निज़ाम जो अभी आया है, उसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएमसीज बना दी, कराची को 6 अजला में तकसीम किया। अच्छा, ये डिवॉल्व जब किया, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को डिवॉल्व किए, जैसे एजुकेशन को डिवॉल्व किया, जिस तरह मेडिकल को डिवॉल्व किया, एडवर्टीजमेंट को डिवॉल्व किया, और मगर ये डिपार्टमेंट वो डिवॉल्व किया, वो खत्म ही हो गया। तो ये जिम्मेदारी फिर हेल्थ एंड सैनिटेशन की डाली गई, यानी कि गार्बेज लिफ्टिंग या सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी डाली गई, जो डीएमसीज के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब सॉलिड वेस्ट एक तरफ तो एक इदारा बना दिया गया है, लेकिन कानूनी एतबार से अगर मैं बात करूं तो बज़ाहिर ये जिम्मेदारी डीएमसीज की ही लगती है, बावजूद इस बात के कि इदारा नहीं है, इंस्टीट्यूशन खत्म, इक्विपमेंट नहीं, मुलाजमीन नहीं, तो ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन कानूनी एतबार से जो 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 जाहिरी तौर पर है वो डीएमसीज की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मौजूदा सिचुएशन को देख लें कि डीएमसीज ने ये 2016 में सितंबर में चार्ज संभालने के बाद अभी तक हमने तकरीबन 5 या 6 मुहिम किए हैं, कुत्ता पकड़ने या कुत्ता मारने की। अच्छा, और आपको याद होगा तकरीबन 1 साल कबल सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ अफकार के लोगों का पटिशन फाइल करना और एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद करना, और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मुतहर्रिक होना और कुत्ते को मारने के हवाले से उसको मुअत्तल करने के अहकाम जारी करना, और फिर एक अच्छी सोच के साथ, गालिबन मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, सिंध गवर्नमेंट ने भी अगर रोका था
तो उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो ये थे कि कुत्ता मारने के तरीक़ाकार को तब्दील करना सही, और उसको पकड़कर कहीं फार फ्लंग एरियाज में भेज देना। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि आपने वो जो तरतीब बनानी थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आपने पूरे कराची भर में और कराची के अजला को वो तरतीब देनी थी, वो तरीक़ाकार वज़ा करना था, अनफॉर्चुनेटली वो ताहाल आज 1 साल होने को है नहीं हुआ। ऐसा इस दरमियान में हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती रही तो उनको मुहिम का दर्जा दिए बगैर, क्योंकि देखिए मुहिम का दर्जा जब देते थे तो उसमें एक वक्त में एक जिले में, और हो सकता बाज़ औक़ात ऐसा होता था पूरे कराची में सारे अजला एक ही वक्त में शुरू किया करते थे मुहिम। तो होता ये था कि किसी ना किसी तरीके से उनकी अफजाइश नस्ल को रोका जा सकता था। अच्छा, ये वैक्सीन जिसकी बात कर रहे थे वाले राज़ा, अगर जाते हैं कि वैक्सीन पे पीएमए से पहले हम जाने के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ये कैसे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल, ये वैक्सीन का फुकदान अभी हमने देखा जो मुख्तलिफ शहरों में एक मौत भी हुई है जब वैक्सीन नहीं थी। अब कहा जा रहा है, केएमसी भी कह रहा है, तो मेयर भी कह रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, अब बासी शहर अस्पताल का हवाला दे रहे हैं, वो सुनवाएंगे भी हम आगे जाके। ऐसा क्या अवेलेबल है, नहीं है, क्या इस पर कंसर्न, ये किसकी जिम्मेदारी है अगर वैक्सीन नहीं है तो आपकी नजर में, पीएमए की नजर में? कैसर साहब जी, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो सफ़ान मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस पे प्रोग्राम किया, लेकिन साथ ही साथ अफसोस भी करता हूं कि हम अब इस दौर में, इस जदीद दौर में आके कुत्ते पे बहस कर रहे हैं और पर प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे अफसोस भी हो रहा है और मुझे ये भी अफसोस हो रहा है कि मैं भी उसका इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं। ये मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि हम किसी चीजों को, ये किस तरह से चीज होगी। और इसमें ये यकीनन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा इशू है और आज का इशू नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल एसोसिएशन जो हमारे यहाँ उनके साथ मिलकर बड़ा काम किया, और उस जमाने में जो मेयर थे उनके साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन के साथ काम भी हुआ और कुछ चीज़ें भी हुई। लेकिन रेहान साहब सही कह रहे हैं कि ग्रेजुअली बहुत सी चीज़ें डिटोरिएट हो रही हैं कराची में, खासकर सिंध में और कराची में डिटोरिएट होती चली जा रही हैं। जहां हम पहले बहुत अच्छे पोजीशन में थे, अब बहुत खराब पोजीशन में। अगर जानते हैं कि ब्रेक का कहा तो मैं इस बात को यहीं से जोड़ते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। तो मसला ज्यादा अहम यह है कि जिस तरफ गवर्नर सिंध निशानदेही कर रहे हैं, क्या नाकिस निजाम या मशीनरी इतनी हो चुकी है कि अब ये काम जो बिल्कुल जिसको मेन स्ट्रीम डिबेट में नहीं होना चाहिए, इस काम के लिए भी हम फोर्सेस को कहेंगे। ये गवर्नर सिंध ने पॉइंट रेज किया है, कुछ और अहम लीडर्स ने भी क्या कहा ये भी सुनवाएंगे। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब भी मौजूद होंगे, कैसर सज्जाद साहब भी होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में एक अहम तरीन मसला शहर कराची का वो है जी कि यहाँ पर इंतजामी जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, अगर आप इसको इस तरह समझें। और इसमें जो मुख्तलिफ इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो है ही, लेकिन उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से मसाइल फूट रहे हैं। वो बारिश की सूरत में, कचरे की सूरत में, अब ये कुत्तों के काटने की सूरत में कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या फिर उन कुत्तों को ठिकाने लगाने का सही इंतजाम मौजूद नहीं है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आसिफ हसनैन साहब भी पीएसपी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहमान निहाल हाशमी पीएमएलएन से मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर साहब, आप फरमा रहे थे गुफ्तगू, अगर एक हम हेल्थ मिनिस्टर की स्टेटमेंट उसी वैक्सीन पे सुन लें, हेल्थ मिनिस्टर सिंध डॉक्टर अजरा क्या कहती हैं? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपका ओपिनियन पे लेते हैं। पहले हम सुनते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर की स्टेटमेंट क्या है इस बारे में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। जो एंटी रेबीज वायरस है उसकी वैक्सीन, मेरे से मैंने कहा ARV जो है एंटी रेबीज वैक्सीन इज प्रेजेंट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। NIH इज अ फेडरल इदारा दैट इज सपोज टू प्रोड्यूस दीज वैक्सीन्स। वहाँ अगर वो फुल्ली पूरी कंट्री के लिए जितने कंट्री में ज़रूरत है उसके मुताबिक वो बना दें तो बसत शौक हमारे सिंध की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। Health Ministry has nothing to do with manufacturing of a vaccine. Health Ministry is there to do the procurement. If it is available in the market, we do the procurement through the market, or we go to NIH and procure from there. NIH के पास ये facility है कि वो produce करें। अब वो अपने आप को upgrade करके ज़्यादा वैक्सीन नहीं produce करें, ये federal government का जिम्मा है क्योंकि it comes under the federal government.
NIH ने डॉक्टर कैसर साहब कल कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी थी कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक NIH ने 2 लाख रेबीज वैक्सीन प्रोड्यूस किए और सप्लाई किए हैं मुख्तलिफ सूबों को और उनकी डिमांड्स को मीट करने की कोशिश की और वो चाहते हैं जी कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब इसका जिम्मेदार क्या फेडरल गवर्नमेंट है अगर नहीं है वैक्सीन तो? देखिए जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात सारी ये है कि हम ये बारहा कहते रहे हैं कि हमारे मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। प्रायोरिटी कुछ और रही है। यही वजह है कि हम डिपेंड करते रहे हैं वैक्सीन जैसी चीज़ों के लिए। हमने इंडिया तक पे भरोसा रखा और ये सारी चीज़ें इंडिया से आती थी। जब हालात ख़राब हुए तो ये NIH में बनना शुरू हुआ। लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि 2 लाख प्रोड्यूस कर रहे हैं या 3 लाख कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करनी चाहिए। और एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए, ये कराची की अगर हम बात करें तो जिन्ना, सिविल, अब्बासी शहीद, इन 3 जगहों पे ये, या 1-2 और जगह शहर में कहीं पे ये वैक्सीन ARV लगता है। लेकिन आप देखें कि अब ये जो शहर है, ये तकरीबन 3 करोड़ का शहर कहते हैं लोग, तो अब इस 3 करोड़ के अंदर ये सिर्फ इतनी से 3-4 जगहों पे ये वैक्सीन लगता है। कितने अफसोस की बात है। और वो भी शॉर्टेज है उसकी। होना ये चाहिए कि एक आदमी मलीर में है, अगर वहां कुत्ते काट रहे हैं उसको, तो वो ये जिना अस्पताल नहीं आए, वो वहीं करीब में उसको सहूलत मिलनी चाहिए, उसको मिला। अव्वल तो इसकी देखिए, हमने हमेशा कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम हमेशा बजट में क्यूरेटिव साइड पे पैसे रखते हैं कि जी कुत्ता काटे तो हम उसकी वैक्सीन को प्रोड्यूस करें। भाई आप उसकी वजह क्यों नहीं दूर कर देते? आप मच्छर की, डेंगू, चिकनगुनिया, मच्छर खत्म नहीं कर रहे। जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसकी जो फिगर्स एडिशनल सेक्रेटरी ने कोर्ट में कोट किए वो 17,837 है। टोटल केसेस जो पिटीशन में दायर हुए वो 92,000 जो बाकायदा सिंध हेल्थ मिनिस्टर कोर्ट किया गया, साल में 92,000 केसेस हुए हैं। जो वैक्सीन अवेलेबल है सुबह सिंध में वो 17,837 है। मेरा ख्याल में सफान होना ये चाहिए कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट्स, ये जरूर बात है कि NIH की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें सूबे की भी जिम्मेदारी है। जहां बहुत सारे काम होते हैं, सूबे खुद चाहिए कि सूबे को ये प्रोड्यूस भी करे, प्रोडक्शन भी करे। जो KMC के मातहत अस्पताल हैं जैसे अब्बासी शहीद है और ये उधर क्या सूरत है? मेयर ने क्या कहा है? मेयर कराची ने लेट्स हियर दिस। आसिफ हसन साहब आपसे पूछेंगे कि वाकई में अवेलेबल है या नहीं है। वसीम अख्तर साहब की बात हम सुनते हैं। वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा? इस शहर में बदकिस्मती है कि कुत्तों का भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। डेंगू का मसला इसी शहर में है। कोशिश कर रहे हैं, फंक्शंस ये डिस्ट्रिक्ट के हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, मगर हम इससे बरूज़म्मा नहीं हो सकते। हमने अपने अस्पतालों में रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो पहुंचाई है और आपके तरफ से मैं कराची के लोगों से भी कहूँगा कि अगर किसी शख्स को कुत्ते ने काटा है या किसी के बच्चे को काटा है तो वो फौरन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और लांडी हॉस्पिटल, जो भी डॉग बाइट्स किसी को होती है तो वहाँ लेके जाएं, पहुँचाएं। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टोटल जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और लांडी हॉस्पिटल। आसिफ हसन साहब, KMC ने कल कोर्ट में भी कहा था कि उनके पास गाड़ियां रनिंग कंडीशन में नहीं है, कुत्ते उठाने के नहीं है। DMCs ने भी कहा जी हमारे पास भी नहीं है। अभी ये वैक्सीन अवेलेबल है नहीं है क्या? क्योंकि आप लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं KMC की परफॉर्मेंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, बड़ी बदकिस्मती ये है कि अवामी नुमाइंदों की नाअहली की सज़ा जो है वो कराची के अवाम भुगत रहे, ख्वाह वो बारिशों में करंट लगने से हलाक हों या फिर वो कुत्ते के काटने से हलाक हों इस शहर में, या फिर वो हैज़ा, मलेरिया और डेंगू से हलाक हों। ये सारी हलाकतें खालिसतन हुकूमत करने वाले और अवामी नुमाइंदों की वजह से। आपने जब ये सवाल कभी भी किया, आपने आलाइशों के वक्त जब मेयर से सवाल किया, उसने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं है। आपने कहा कि ये जब स्प्रे क्यों नहीं हुआ आलाइशों के बाद, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा जी कुत्ते के काटने में, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। 1000 अरब रुपए 10 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ पर लगाए हैं। 1000 अरब रुपए। इस 1000 अरब रुपए में आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में आप बताएं कि ये नया हॉस्पिटल बना है। इस वक्त कराची की जो सफ़ान आबादी है उसके मुताबिक तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। अच्छा, अब वो कुछ जगहों पर सिंध गवर्नमेंट के अच्छे हॉस्पिटल मौजूद हैं। मेरे पास कोरंगी में बेहतरीन हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन बिल्कुल अभी जब ये बात हो रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रायोरिटी है नहीं। अच्छा, अब हो क्या रहा है?
बात सिर्फ वैक्सीन की नहीं है कि जी वैक्सीन अवेलेबल है, बात यह है कि आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कि मुस्तफ़ा कमाल का काम नहीं था कि जी वो ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करे, लेकिन जब उसने देखा कि शहर में ये मसाइल बढ़ रहे हैं तो उसने जो पुलिसिंग का एक निज़ाम था लोकल सिटी गवर्नमेंट का, उसको तैयार किया, जो कि इससे जिम्मेदारी नहीं थी। इसका कृष का काम बल्दिया की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन उस दौर में मैं टाउन नाजिम था, उस दौर में हमने करोड़ों रुपए मुख्तलिफ मद में निकाल कर उसको सेवरिश का काम कराया और सेवरिश को बेहतर किया। ये सारी चीजें विल पर होती हैं, नियत के ऊपर होती हैं। आपने अभी रेहान हाशमी को लिया था, बिल्कुल। अच्छा, आप जिस वक्त भी ले लें तो ये हवाला सिर्फ होगा कि जी वो उस दौर में तो बड़ा वसाइल थे। भाई, इस दौर में जितने वसाइल हैं, आप अगर कुत्ते को काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं कर सके और लोग मरते रहे, करंट से लोग मर गए शहर में, आपने क्या किया? किसी और शहर में इतनी बारिशें होती हैं, कभी सफान आपने सुना कि जी हर हफ्ते बारिश होती है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कि करंट लगने से लोग मर गए? पहली बारिश के ऊपर 34 अफराद करंट लगने से मरे, दूसरी दफा 10 मिनट की बारिश हुई है और 8 अफराद करंट लगने से मरे। किसी एक ने फोन किया, किसी को एहसास हुआ, मेयर साहब गए पूछने के लिए कि यार ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं इस शहर का मेयर था। ये बेहिसी है। मैं तो इसको ये आप इनको प्रोग्राम में बुलाते रहे, ये आपको बोलते रहेंगे नहीं जी वो हमारा डोमेन नहीं है, ये तो पैसे नहीं, नहीं, ये बेहिसी है, बेहिस हो गए। इनको किसी के बच्चे का, इनका अपने घर का किसी का बच्चा मर जाए ना, मेरा बच्चा मरे ना, फिर मुझे पता चलता है कि मेरा बच्चा मरा है, लेकिन इनका बच्चा नहीं मर रहा। दूसरे का बच्चा रोड के ऊपर पानी का करंट लग के एड़ियां रगड़ रहा है, मर रहा है, इनको एहसास नहीं है। दूसरे का डेंगू से मर रहा है, इनको एहसास नहीं है। दूसरे का कुत्ते के काटने से मर रहा है, इनको एहसास नहीं है। खुदा की कसम इनको उस वक्त एहसास होगा जब अपने घर से अल्लाह ना करे कोई लाश उठेगी। नहीं होता भाई, आप रिजाइन दे दो ना, आप छोड़ दो। आपके तो जी सिंध गवर्नमेंट नहीं करी, आप रिजाइन दे दो। बैठे भी हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, सारी मराद भी ले रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का चेयरमैन रेहान हाशमी मौजूद हैं। बताएं, मैं फिर बोल रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि नई 50 लाख की रीवो लेकर घूम रहे, क्यों ले? जिस कौम के बच्चे, जिस शहर के बच्चे रोडों पे मर रहे हो, उसका चेयरमैन जिसके पास इख्तियार और पैसा नहीं है, वो रीवो गाड़ियां ले लेके जो है वो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यार शर्म नहीं आती इनको? अभी निहाल हाशमी साहब आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि बड़े गौर से देखते हैं कराची के मामलात को भी स्पेसिफिकली, ये हालात है जो आसिफ हसनैन साहब बता रहे हैं, तो फिर इसका मतलब पैसा भी है और इसका मतलब लोग भी हैं, जिम्मेदारियों का तायुन भी है कि किसको क्या करना है, लेकिन ना विल है और करप्शन है। सीधा सीधा अल्फाज है कि कोई रीवो खरीद रहा है, कोई वीगो खरीद रहा है, तो पैसे बना रहे हैं, ये हो रहा है। निहाल हाशमी साहब, सफान, देखिए जो समाजी मसले हैं, जो सेहत के मसले हैं, उसे सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं हसनैन के खिलाफ और हसनैन रेहान के खिलाफ और रेहान वसीम के खिलाफ, हम सिर्फ अगर एक दूसरे पे देखें, जैसे आज गवर्नर साहब ने, अभी आपने बताया ना कि उन्होंने बात की, गवर्नर साहब का काम नहीं है कि वो पब्लिकली आके मीडिया पे इस तरह की बात करें। वो अगर चाहते हैं कि मामला हल हो तो मीटिंग बुलाएं, एक बात करें, लियाज़न ठीक करें सीएम साहब के साथ कि जनाब ये पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। लोगों में फिर एक खौफ हरास पैदा होता है। जिसका जो काम है उसे करना चाहिए। हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर करके 30 सालों में शहर को यहां ले आए। मुझे याद है 76-77 में ये शहर धुलता भी था, सड़कें, कचरा भी नहीं होता था, कुत्ते मारने का एक मुहिम का इंतजाम भी था, हर चीज था। हम फिर आपको कह रहे हैं कि कराची रोशनियों का शहर था। इस शहर में एक और चीज पे हमें संजीदगी से गौर करना होगा कि आबादी जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए वसाइल कम है इस शहर के, मसाइल बढ़ रहे हैं। पानी अगर सप्लाई होता है 1 करोड़ लोगों के लिए तो 3 करोड़ लोग पी रहे हैं। अगर सेवरेज के पानी 1.5 करोड़ लोगों के लिए पाइप डाली गई, 3 करोड़ लोगों का सेवरेज जब निकलेगा तो रोडों पे तो पानी आएगा। अगर स्कूल बनाया गया था 50 लाख बच्चों के लिए, आज वहां 3 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखिए फिर फायदा क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर महंगी कीमतों पे प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं। और हमारी बेहिसी देखें, हम एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, हम में से कोई सरकारी स्कूल जाकर के नहीं। और जो सरकारी एहलकार है, सियासी लोगों की गलती नहीं है। ये जो हमने भर्ती किए है ना कोटा सिस्टम में और उसके बाद सियासी कोटा के नाहल नालायक लोगों को हमने केएमसी में भी, डीएमसी में भी, सिंध गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी भर्ती कर रखा है। हमने वो अपना काम नहीं करते हैं, वो आधा काम करते हैं आधा नहीं करते हैं।
तनख्वाह लोग लेके जाते हैं, होना ये चाहिए एक प्लानिंग करें, हम बैठे, हम सब कसूरवार हैं, कोई एक कसूरवार ऐसा कहता है कि हम बड़े दूध के धुले, नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूं, हम सब जिम्मेदार हैं। तनकीद करना सबसे आसान काम है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चंद सालों से तनकीद और तनकीद और तनकीद करें और ये शहर एक कचरे का ढेर बनता जा रहा है, ये अंधेरे का शहर बनता जा रहा है, ये बेरोजगारों का शहर बनता जा रहा है, ये अनपढ़ों का शहर, ये हमें बहुत संजीदगी, हमें एक दूसरे को कबूल करना होगा, उसकी ताकत के साथ, उसकी कमजोरी के साथ, उसकी अच्छाई के साथ, उसकी बुराई के साथ। हम एक दूसरे को धक्का अगर देते रहेंगे तो हम तो तबाही की तरफ चले जाएंगे। हम सियासत करेंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा, अभी इलेक्शन नहीं है, अभी हम एक दूसरे को हिट ना करें, अभी हम मसाइल को हिट करें और मसाइल को हल करने की बात करें और मीडिया पे ना करें। हम पहले बैठे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, गवर्नमेंट ऑल पार्टीज करें, इदारे ऑल पार्टीज करें। हमारे साथ ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सजाद भाई बात कर रहे हैं कि ठीक है अफसोस भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, एक सेकंड मुझे ये होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है, हाशमी साहब अगर आपने मैसेज साहब की बात करना चाह रहे हैं काम अंजाम देना, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे साथ प्रोग्राम में इस पर डॉक्टर सीमी जमाली भी मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेपीएमसी की। तो सीमी जमाली साहब आपको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ये मुझे फरमाइएगा कि कितने पेशेंट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं जेपीएमसी में, जिन्ना में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं? 107 की फिगर हमने कहीं देखी है कि कल आए थे, क्या 20 से 25 है या ज्यादा फिगर है, कितनी है ऑन एवरेज? देखिए हमारे पास पेशेंट्स 20 से 25 ही आया करते थे रोजाना, नए पेशेंट्स डॉग बाइट्स के, लेकिन टोटल पेशेंट्स जो है हमारे पास 100 और 110 के दरमियान होते थे रोजाना। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और 3 दिन पहले मैंने देखा तो हमारे पास 50 न्यू पेशेंट्स आए थे और आज के दिन पे हमारे पास 48 न्यू पेशेंट्स आए हैं अब तक इस वक्त। 48 न्यू पेशेंट्स आए? 48 न्यू पेशेंट्स आए। तो डॉग बाइट की जो एक तो ये कि हमारे पास हमारे शहरों में और हमारे गांव देहातों में भी आगाही नहीं है लोगों को, तो एक तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी लोगों को तो लोग डॉक्टर्स के पास पहुंच ही नहीं सकेंगे। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम और भी है कि कुछ किल्लत है वैक्सीन की, और वो इसलिए है कि हम परचेज और प्रोक्योर नहीं कर सकते वैक्सीन को, क्योंकि इंडिया से आती है या चाइना से आती है। तो जो चाइना से आती है वैक्सीन वो हमने इतनी यूज नहीं की हुई, इसलिए हमें उसकी एफिकेसी का इतना पता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो इंडिया से यूज करते हैं हम वैक्सीन, वो हमारे पास अवेलेबल है और जेपीएमसी में वो इदारा है जहां पर हर वक्त मौजूद रहती है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मौजूद रहेगी। चलिए ठीक है, सीमी साहब आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इस ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। निहाल हाशमी साहब ने कहा है जी ऑल पार्टी सो तमाम मसाइल को बैठ के बात करें, उस पर प्याद इल्जाम तराशी। आसिफ हसन साहब उसको कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसा सजाद साहब भी क्या कहते हैं, ये जानते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आप इस प्रोग्राम में डीएमसीज जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नुमाइंदगान को देख चुके हैं, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक अलार्मिंग स्टेटमेंट अभी डॉक्टर सीमी जमाली ने दी है कि पहले 25 से 30 पेशेंट्स 25-24 आते थे, आज के फिगर्स हैं कि 48 पेशेंट्स जिन्ना अस्पताल में आए हैं जो डॉग बाइट्स के, स्ट्रे डॉग्स के, जो रेबीज जो होता है उसके काटे हुए जो डॉग है उसने काटा है, उनको कुत्तों ने काटा है। 48 पेशेंट्स हैं जिन्ना अस्पताल में। कैसे सजा साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हुआ क्योंकि फिर निहाल हाशमी साहब ने एक रिकमेंडेशन दी है, वो आसिफ साहब से जवाब लेना है। कैसा क्या सर, क्योंकि NIH और फिर ये तमाम जो गेम तो चलता रहेगा, ब्लेम गेम, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन वफाकी हुकूमत बनाए, सिंध हुकूमत बनाए, हल क्या है इसका कैसा साहब? देखिए, मैं फिर कहूँगा जो शुरू में मैंने बात कही थी कि बहुत मुझे अफसोस हो रहा है कि हम अभी तक इसी बात पे लगे हुए हैं कि इसका हल क्या है। हेल्थ और एजुकेशन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी की बात है, विल की बात है। अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हुकूमत कर गुजरती है, लेकिन चूंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सेहत का जितने भी इश्यूज हैं खासकर सिंध में, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें सब अपना अपना गेम है। मैं इस पे इत्तफाक करूंगा निहाल हाशमी साहब से कि कोऑर्डिनेशन नहीं है अमंग्स दी। और दूसरी बात यह कि हम सारी चीजें हम टेलीविजन पे, एक जमाने में ड्रामा रेटिंग में बहुत ऊपर जाता था, लेकिन अब ड्रामे लोग कम देखते हैं, ये वाला ड्रामा ज्यादा देखते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रामे ही होता है।
काम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। हम बातें करते हैं और बात करके चले जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। होना ये चाहिए, जो मैं पहले भी कहा कि जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब सीमी जमाली साहिबा ने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोजाना 25 केसेस आते थे तकरीबन, अब क्यों 48 केस आज आए हैं और इसी तरह से दूसरे अस्पताल में भी आए होंगे और ऐसी जगहों पे भी गए होंगे जहां पर लोगों को अवेयर नहीं है कि कुत्ते ने काटा है तो करना क्या है। तो आप ये समझ लें कि शहर में कितने कुत्ते के केस आ रहे हैं। क्या किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है, ये अचानक इसमें राइज क्यों हुआ है, इसमें इजाफा क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, कोई उसकी प्रिवेंशन पे कोई बात कर रहा है कि जी हम कैसे अब प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? यानी एक मुहिम तो ईदी फाउंडेशन ने शुरू भी की हुई है और एक शायद इंडस हॉस्पिटल ने किसी से मिलकर शुरू किया कि वो कुत्तों को पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, फिर या शहर से बाहर फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ हो सकता है, क्या मतलब इसका? देखिए, इस पे हमने जो इंडस पे नसीम इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो वहाँ पे हमने उनके साथ मिलके बहुत अच्छा काम किया था और कुछ काम होना शुरू भी हुआ था, लेकिन बाद में कुछ सिविल सोसाइटीज ने इन्वॉल्व किया कि जी कुत्ते को मारना या उनकी ग्रोथ को खत्म करना वो सही नहीं है, फिर वो इस तरह से काम रुक गया। लेकिन उस पे उलमा का फतवा आया फिर बाद में कि जी अगर एक जानवर है जो इंसानी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मारने में दीनी शरई तौर पे भी कोई शायद उसमें नुकसान एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि आप तमाम जितने भी इदारे आपने डीएमसी, केएमसी, सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट, कभी ये बैठ के इस बात पे सोल्यूशन तो करें। बैठे तो सही, बजाय ये कि प्रोग्राम में जाने के कोई मीटिंग बुलवाएं और उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के काम करें। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि देखें, जहां इंसान को काटा जा रहा है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसको यकीनन उसको मारा जाए ताकि इंसान की जान बचाया जाए। इंसान की जान कीमती होती है। हमारे यहाँ लगता ये है कि इंसान सस्ता है, इंसान की जान बहुत सस्ती है, बाकी हर चीज अच्छा, ये जो आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात कर रहे हैं, यही बात कुछ निहाल हाशमी साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में की थी। अब आसिफ हसनैन साहब, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर तो सीमी साहब आ गए, मदद हो, लेकिन आप इस पर राय दें, आप एग्री करते हैं फिर ऐसा कुछ हो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बैठ जाए? कुछ मैं एक चीज बोलूंगा माजरत के साथ आसिफ भाई से कि ये जो जुमला है ना निहाल हाशमी साहब का कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, चूंकि जिस चीज में आपको तबाह करना है ना, जिस चीज को, उसमें सियासत ले आइए, वो इदारा तबाह होता है। ये लफ्ज ऐसा लगता है कि ये सियासत है, तो ये खुदारा है। ये कोई और नाम रख दें। मैंने कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल के काम करने की बात की है, ऑल कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस, कोऑर्डिनेशन पार्टी कॉन्फ्रेंस। देखिए सफान, मैं आपको बताऊं, बड़ा कैमोफ्लॉज कर रहे हैं लोगों के साथ और इस शहर के साथ। 50% से ज्यादा इस वक्त हेल्थ और एजुकेशन वो आ गया है डिस्ट्रिक्ट के पास। और ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, काबिल एहतराम है। निहाल हाशमी साहब, मुझे बताएं, 162 अरब रुपए का अनाउंस किया था खां साहब ने, और आज 12 महीने के बाद अली जैदी साहब आकर कह रहे हैं कि जी वो 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। माजी में आपके सामने 2-3 दफा, एक दफा 25 अरब का ऐलान किया नवाज शरीफ साहब ने, 2 दफा नवाज शरीफ साहब जो है हुकूमत में आए, इस कराची को इग्नोर इसी तरह किया, और 1-2 प्रोजेक्ट जो शुरू है जिसमें ग्रीन बस सर्विस है आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, और कराची के लोग जो है अभी तक सफर कर रहे हैं। किसको बोले? क्या कुत्ते के काटने पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं? भाई तनकीद नहीं करो तो क्या करें? मतलब अगर तनकीद नहीं होती तो निहाल हाशमी साहब को पता है कि बारिशों के बाद जो हशर हो गया था इस शहर का, अगर ये मीडिया नहीं शोर कर रहा होता, अगर मुस्तफा कमाल रोजाना बैठकर टीवी पे शोर नहीं करते, अगर चंद तजियाकार शोर नहीं करते, आज ये कचरा कैसे उठना शुरू हो गया? ये 4.5 साल में भी कचरा उठ सकता था ना। इसका मकसद ये है कि आप जो है जानिबदारी बरत रहे हैं इस शहर के साथ, और इस शहर के साथ जो भी आया हुकूमत में, वो देखिए पीपल्स पार्टी का तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। आप तो खुद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ वोट बैंक नहीं है उसका, दूसरा वो करप्शन में लगे हुए हैं। तो जब पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है तो भाई आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना। आप 3000 अरब रुपए जब लेना होता है रेवेन्यू, जब तो आप ले लेते हैं फेडरल, और जब आपको देना होता है शहर की डेवलपमेंट पे तो 1 रुपए भी नहीं होता। 5 साल में एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। भाई ये बड़ी ये कराची के साथ इंतहाई ज्यादती है। और जब आप इसका जिक्र करेंगे कि आप डेंगू का जिक्र करें, आप बारिशों का, मरने वालों का, आप आलाइशें इस शहर के हवाले से जब आप जिक्र करेंगे, ये आपको घुमा देंगे कि ये पॉलिटिसाइज कर देंगे, इधर चल जाए। इसको ये नहीं है, बिल्कुल डीएमसी के पास हेल्थ है और डीएमसी के पास बजट होता है। डीएमसी अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करती। मेयर साहब गाड़ियां हैं इनके पास,
ये कुत्ते उठाने के लिए गाड़ियां हैं? वो कह रहे हैं नहीं है ना, केएमसी के पास है गाड़ियां, घर रनिंग कंडीशन में मैं आपको बताऊं, ये कुत्ते उठाने के लिए गाड़ियां कोई मुस्तकिल थोड़ी जरूरत होती है। ये साल में 1-2 दफा काम होता है। आप रेंट के ऊपर गाड़ियां लें और कुत्ते उठाएं। कौन आपको मना कर रहा है कि आपके पास रेंट के गाड़ियां लेने के लिए क्या करोड़ों रुपए चाहिए? नहीं चाहिए ना। लेकिन आपकी नीयत है ही नहीं, आपकी विल है ही नहीं। आप तो मरने का इंतजार करते हैं। कराची का कोई बच्चा मर जाए, कराची में वबा फैल जाए, कराची का अशर नशर हो जाए, आप इस बात का इंतजार करते हैं, फिर आप टीवी पे आकर कहते हैं हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। निहाल साहब, 48 पेशेंट्स यानी 25 से 48 हो गए है तो अलार्मिंग सिचुएशन। और डॉक्टर कैसर शाह साहब ने कहा जी कि साइंटिफिकली रिसर्च करने की जरूरत है कि इजाफा क्यों हुआ है। आसिफ साहब तो कह रहे हैं जी बजायर वजह नाअहली है डीएमसीज की, हमारे केएमसी और ये जो जिला इदारों की। आपके नजदीक निहाल हाशमी साहब क्या है? यार सफान, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का लेवल हमारे मुल्क में माशी नाहमवारी के वजह से बहुत ज्यादा लेवल हाई हो गया है। कुत्ते तो कुत्ते, इंसान भी एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौसम अजीब सा हो गया हमारे मुल्क का और हमारे शहर का बिलखुसूस। जब इस शहर में आबादी बढ़ जाती है ना, आबादी को शहर के कंट्रोल करना बहुत बुनियादी चीज है। इंसानी आबादी भी और इस तरह के जो जानवर है जो कि इंसान की जिंदगियों के लिए हार्म होता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब बेहतर मुझसे बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह के इदारे होते हैं, मगर हमारी यहाँ बदकिस्मती से जो इदारे थे उसे वाइंड अप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जो आज भी उनके लोग बैठे हुए वो कामचोर लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां किसी और पे डालते हैं। मैं तो कहता हूं भाई, आप जरूर एक दूसरे पे तनकीद करें, तनकीद के वक्त, मगर अभी एक मरीज है उसको दवाई चाहिए, आप एक दूसरा डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर अगर तनकीद करेगा तो फिर वो मरीज तो ठीक नहीं होगा। तो हम सियासी लोगों को तनकीद छोड़कर उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए जो तनख्वाह लेते हैं इस बात की, जो मामूर है वो डीएमसी का मुलाजिम हो, केएमसी का हो, सिंध गवर्नमेंट का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, किसी ऑटोनमस बॉडी का हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो एहसन तरीके से अदा करे और हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। और सज्जाद भाई ने कहा ऑल पार्टी से सियासत, भाई ऑल पार्टी लंदन में होती रही है तो पाकिस्तान बन गया था। जब ऑल पार्टी के माने सारे लोगों को एक जगह जमाना, ऑल